एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की, बट फॉर व्रत। ठीक है, फास्ट वाले लोगों के लिए। जैसे कि हम डेली वही आलू ये वो खा के बोर हो जाते हैं। अगर किसी का फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मन है वो ये रेसिपी को फॉलो कर सकता है। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले मैंने पटाटोज़ को कट किया था। उसके बाद मैंने उसको हॉट वाटर से 2 मिनट के लिए, बेसिक 5 मिनट के लिए मैंने उसको रखा है। फिर उसके बाद थोड़े हाफ़ बॉयल हो गए हैं जब, जैसे देखो इस वे में कि ज़्यादा ना गल जाएँ, तो मैंने इसको ड्रेन कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें सिंघाड़े का आटा, ये जो आटा है ये डाला मैंने। ऐसे हम अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लावर डालते हैं, उसकी जगह मैंने ये डाल के इसकी कोटिंग करके, और न मसालों में मैंने जस्ट ब्लैक सॉल्ट और चिल्ली डाली है सिर्फ। ठीक है, उसको फिर अच्छे से मैंने इसको देखो किस वे में प्रिपेयर किया है कि ये पूरे फ्रेंच फ्राइज़ की वे में बन जाएंगे और बोरिंग भी नहीं होगा। किसी को लाइट खाना तो वो ये खा सकता है। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ की बिल्कुल सेम टू सेम वैसे वाला बनेगा। और डिप में आप चाहें तो फिर पुदीने की चटनी वगैरह बना सकते हैं, बट मैं मम्मा को दूंगी चाय के साथ, वो खाएंगे। बट मुझे पता है वो चाय भी नहीं पियेंगे, तो वो उसको ऐसे ही स्नैक्स के वे में खा सकते हैं। तो ये आपकी बेस्ट रेसिपी रहेगी कि जो आपने 5 मिनट के अंदर अंदर प्रिपेयर होने वाली रेसिपी है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई। अब जस्ट मैं इसको फ्राई करूँगी, और फ्राई होने के लिए भी इसको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा क्योंकि इसको मैंने थोड़ा हाफ़ बॉयल कर लिया हुआ है। मैं अब ये देखिए 1 मिनट, अब ये इसको देखो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैंने बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बनाना आज स्टार्ट किया है। मेरा मन नहीं करता आजकल ब्लॉग बनाने का, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी हुई है। ये देखिए, तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कढ़ाई में ऑयल डालना पड़ेगा। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, तो ऑयल आपको ध्यान रखना है कि सनफ्लावर ही अगर हो तो खाओ, क्योंकि सोयाबीन क्या है हमारे पल्सेस में आ जाती है, तो फूड अनाज है तो इस वजह से नहीं खाते। इसलिए सीड्स का जो ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ये आप खा सकते हो व्रत में अगर आपको करना है तो। अदरवाइज़ देसी घी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू लाइक टू हैव सोयाबीन ऑयल, सो यू कैन प्रेफर इट। ओके, ये आपकी श्रद्धा अनुसार है। जो लोग ज़्यादा वहम करते हैं वो सनफ्लावर खाएं, अदरवाइज़ आप कोई भी नहीं है, मतलब कि आपको रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए, देसी घी खाना चाहिए। सरसों का ऑयल नहीं खाते हैं, हमारी मान्यता है जो हिंदू धर्म के अनुसार व्रत वगैरह में। सोयाबीन भी नहीं खा सकते हम। मैं इसको ऑयल को हॉट होने देती हूँ। ये कढ़ाई अभी जली है, इधर मैंने खाली कढ़ाई रख दी हुई थी ऊपर। ठीक है, और ये पतली वाली कढ़ाई हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि इसमें हीट जल्दी हो जाता है। और हमारे आज हीटर पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत कम दे रहा है लाइट। तो ये देखो मैंने साइड से साफ़ किया था क्योंकि मैं तब काम कर रही थी। फिर से करूँगी क्लीन जब ये पूरा खाना मैं प्रिपेयर कर दूँगी मम्मा के लिए। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर, क्या हो गया उसको, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ द। हाँ, अब करते हैं फ्राई। इसको पहले हीट होने देते हैं ऑयल को। तब तक के लिए वेट करते हैं। अब हमारा ऑयल हीट हो गया है। लेट अस चेक इट कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर आ गया, हाँ ये आ गया ऊपर, तो मतलब हीट हो गया हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोटैटोज़ डालूँगी क्योंकि मैंने ऑयल डायरेक्टली कम डाले हैं, ऑलरेडी कम डाले हैं। अब देखो मैं इसको 1 बाय 1 डालती जाऊँगी फ्राई करने के लिए। मैं अभी हीट भी थोड़ी कम करूँगी कि अच्छे से फ्राई हो जाएँ ये सेंटर से। अभी इसको हम हिलाएंगे नहीं क्योंकि इसकी कोटिंग वगैरह या पोटैटोज़ ख़राब हो जाएंगे। मैंने शेफ़ की एक की वीडियो देखी थी, कौन सा शेफ़ है वो जो हमें बताता है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा शेफ़ की वीडियो देखती हूँ मैं। उसने हमें बताया था फ्रेंच फ्राइज़ बनाना, मैंने उस ब्लॉग से सीखी थी कैसे बनाते हैं। अब हमें देखो इसको अच्छे से फ्राई होने देना है, फिर उसके हम बाद में इसको करेंगे। ये देखो अभी ऊपर बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब अभी फ्राई जो प्रोसेस है वो चल रहा है इसका फ्राई होने का। उसके बाद जब ये बबल्स कम होने लग पड़ेंगे तब हमारा ये इंडिकेशन है कि हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। स्टार्च इसमें अभी भी बची हुई लेफ़्ट ओवर है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करते हैं कि ये हिल जाए। ठीक है, अच्छे से पकाना है हमें इसको गोल्डन होने तक। हमें करना होता है कि डबल फ्राई, बट मैं सिंगल फ्राई में काम चलाऊँगी तो मैं पहले ही अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। हीट मैंने बिल्कुल मीडियम सिम कर दी, मतलब बिल्कुल कम कर दी है इसकी मैंने हीट, कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। इनर से भी ऐसे ऊपर से हो जाते और बीच में से ये कच्चे रह जाते, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसका।
तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी हीट इसकी कम रखी है कि ये धीरे धीरे आंच पे पकेंगे, टेस्टी भी बनेंगे और बाकी हेल्दी का मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, बट टेस्टी होते हैं। ठीक है, बाहर वालों से तो लाख गुना हेल्दी होते हैं, उनका ऑयल इतना गंदा है, पता नहीं कैसे कैसे किन हाथों से वो बनाते हैं। तो हम घर पे अपनी क्लियरनेस साफ़ सफाई से बना रहे हैं और हमारा ऑयल भी हमें पता है किस वे में है, हमारी हाइजीन मेंटेन रहती है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे बना के उसको खाऊं। ओके, तो मैं थोड़ा भी बताती हूँ किस वे में इसको हमें फ्राई करना है। मैं बहुत सारा पानी भी पी रही हूँ। अब मैंने इस गिलास में अपना पानी डाल के रखा हुआ था तो ख़त्म हो गया हुआ है, मैंने अभी उतारा, ऊपर रखा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी और पी लेती हूँ। पानी पी के मैं पेट फुल कर रही हूँ अपना। तो मैंने अपने इस पर वो सत्संग जो हमारे गांव में हो रहा है सिद्ध श्री हनुमान धाम में, तो वो मैं अपलोड कर रही हूँ। सो अगर किसी ने देखना है तो वो देख सकता है वीडियो वगैरह। ओके, सो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आज मैं गई थी, संडे था आज, तो मैंने वो अपलोड करूँगी, तो देख सकते हो आप लोग अगर आपको चाहिए तो। और हमारे मंदिर में आके विज़िट भी करें, बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया और सत्संग का आयोजन भी किया गया है बहुत अच्छे से। वो जो बातें बताते हैं वो मैं वैसे सारी तो फॉलो कर नहीं सकते हैं, बट तो जो थोड़ी बहुत कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी में रहते हैं तो इतनी सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती हम लोगों से। वो संतों की बातें हैं, वो संत ही जान सकते हैं। ये चम्मच पूरा चला गया है बीच में, हाथ जल जाएगा मेरा। ये मैं प्रसाद बना रही हूँ अपनी अम्मा जी के लिए। अब तो ये देखो इसके बबल्स कम होना स्टार्ट हो रहे हैं। जब ये बिल्कुल बबल्स कम हो जाएंगे मतलब हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है सब मटीरियल। सो वी हैव टू वेट फॉर द बबल्स कम होने के लिए। तो मैं इंग्लिश इस वजह से बोल रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि कोई इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, दिस इज़ जस्ट अ ब्लॉग। और ये देखो किस वे में ये फ्राई हो रहे हैं हमारे पचाचेउस। ये वाइट इस वजह से लग रहे हैं तो ये गोल्डन, हाँ अब दिख रहा है इनका कलर, इस वजह से क्योंकि इसमें मैंने सिंघाड़े का आटा डाला हुआ है, तो कोई कलर भी नहीं डाला, तो इस वजह से इनका जो कलर है ये नेचुरल कलर है, तो इसी वे में लगेगा कलर। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट हियर द साउंड, आवाज़ सुनो इसकी कितनी प्यारी आ रही है। ठीक है, तो ये आवाज़ आ रही थी, मतलब इसकी जो स्टार्च है वो फ्राई हो रही ख़त्म हो रही है, बीच का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। मम्मा को क्रिस्पी पटाटो दूँगी मैं अभी खाने के लिए। मम्मा ज़्यादा मसाले या ये वो कुछ भी प्रेफर नहीं करती, उनको बिल्कुल सिंपल खाना चाहिए होता है, जैसे सॉल्ट एंड चिली ओनली। ठीक है, कलरफुल चिली भी नहीं डालते हैं वो खाने में कि उसमें भी कलर रहते हैं, जो आप कहते हो देगी मिर्च। सो सिंपल वाली जो मिर्ची होती है वो, और सॉल्ट प्रेफर करते हैं वो ब्लैक सॉल्ट पर। सो अगेन वी हैव टू टेक वाटर। इसका कहते हैं यूज़, कोई बेनिफिट होता है, मुझे तो कोई दिखा नहीं बेनिफिट इसका। मैंने लास्ट ईयर सर्दियों में मंगवाया था, जब विंटर स्टार्ट हो रहे थे, तो उससे ना मेरे को वॉमिटिंग नॉजिया वगैरह हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको संभाल के रख दिया था। आज मैंने उतारा है इसको, नीचे पटाटो लग गया हुई है ऊपर, आई थिंक मैं जब उसको कट कर रही थी। ये ढक्कन किसी और का है और इसका ढक्कन ऊपर पड़ा है, तो ये मैं तब मंगाया था। अब मैंने आज सारा दिन इसी में पानी पिया है करके। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने पचाचीज़ पे, पचाचीज़। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अच्छे से हो गया है क्रिस्पी, जस्ट लुक एट दिस। हाँ अब देखिए, सो लेट अस चेक इट। तो मैं अब कैसे क्रंच करके, ये देखिए आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, तो यही आवाज़ हमें चाहिए इसमें। मैंने फिर से डाल दिया है ये अच्छे से फ्राई। अब देखो बबल्स कितने कम हो गए हैं, मतलब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये पटाटोस। इसको फ्राई में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज़ कोई मेहनत नहीं है। इसको डायरेक्ट कट कर दो, वॉश करो 2-3 बार, थोड़ा सा 5 मिनट के गर्म पानी से निकालो, थोड़ी सी कोटिंग करो और उसके बाद इसको 5 मिनट रेस्ट दो, उसके बाद फ्राई करो। बस ये देखो कितने कम हो गए बबल्स पहले के कंपैरिजन में, तो मतलब हमारे ये पटाटोस पक गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना इसको क्रिस्पी करना है या कितना इसको नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही निकाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में मम्मा को, तो मैं भी निकालती हूँ उसको।
ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं। इनका कलर ये नेचुरल कलर है, क्योंकि इसमें मैंने कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया है। सो गर्मा गर्म है ये। मैं इसका क्रिस्प आपको चेक करवाना था मैंने, क्रंच जो उसकी साउंड है। सो ये देखिए, देखिए सुनाई दे रही है साउंड, यही चाहिए हमें। अब मैं मम्मा को चेक करवाती हूँ कैसे बने। ओके, सो बाकी मैंने और डाले हैं बीच में। अभी बहुत गर्म है वैसे। मम्मा प्लीज़ टेस्ट इट। मैं क्या नहीं खाने हैं, कुछ नहीं होता, फूक मार के चेक कर। सल्तनात कराइए। ये देखो, ये मेरी कदर है। मैं तेल वापस करना होगा। ये मैंने दूसरा ही लगाया। हमने कई सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई, दादाजी के घुटनों ठंडा कोई किया बिच दे सी लगा नहीं, मैंने बोतल वाला लगाया। चखो हाँ कहीं मैंने नमक तेज होगा तो बोलो नहीं कि तेज है। जैसे ही दादाजी ने कितने बने हैं? पर लगाया, पहले ही बोलो सही, ठीक है। रिएक्शन तो दो कोई। अच्छा, हाँ ठीक है, गुड। यही चाहती थी मैं। अब मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, टेस्टी। देखो फास्ट में भी फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो आप लोग गाइस। जिस राधा के लिए कृष्ण ही प्राण थे, मैं मम्मा उसी को राधा मैं ने एक खिलाती दिन हूँ। कृष्ण को घायल कर वो बिगड़ गई हूँ। अब फ़ोन देखो कैसे देखते रहते हैं, बस खाने पीने कोई होश नहीं है उनको। देखो ठुमके। यार ये तो दूसरे फ्रेंच फ्राई से भी ज़्यादा टेस्टी है मम्मी, है ना? क्रिस्पी, वेरी टेस्टी। मम्मी कितने मार्क्स दोगे आप मुझे? 10 में से कितने नंबर मिलेंगे इसके? 10। वेरी गुड, थैंक यू। बाय बाय, बाय कर दो सबको। सुंदर पत्नी मिलती है, तभी तो ये लड़की